अनपढ़ बहू। अरे पढ़ी लिखी बहू किसे चाहिए? बहू तो ऐसी हो जो दिखने में गोरी हो और खानदान को पोता दे दे। कितनी प्यारी लग रही है बहू, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। बहू एक काम करना। ना ना माँ जी, आज कोई काम नहीं। आज तो सिर्फ पार्लर वाले के साथ रहना है हमको। वो क्या है ना, पार्टी है इनके दफ्तर में, तो बोल रही थी चमका लेना दिमाग। अब दिमाग किसका चमकता है? चेहरा ही तो चमकता है ना? अरे नहीं बहू, वो क्या है ना, पढ़े लिखे लोग आते हैं ऑफिस में, और तू तो पढ़ी लिखी है ना। बोल रही थी तेरी माँ की गोल्ड मेडल जीता है। हाँ माँ जी, पर पढ़ने में नहीं। वो तो लंगड़ी दौड़ हुई थी ना गांव के बाहर, तो उसी में जीता था। सास सर पर हाथ रख लेती है। क्या कहा? लंगड़ी दौड़? अरे ये क्या मजाक है। तो कितना पढ़ी हो तुम बहू? माँ जी देखो, साफ और सही वाला बोल दूं या वो वाला जो देश के मंत्री बोलते हैं? देख बहू, राजनीति तो पढ़ा नहीं, सीधी सीधी बात कर मेरे से। तो सुनिए माँ जी, दूसरी कक्षा में पास हो गई थी, लेकिन तीसरी का रिजल्ट आने से पहले पीलिया हो गया था। अरे तो रिजल्ट नहीं आया, पर पढ़ाई तो की थी ना, परीक्षा तो दी थी ना। हाँ जी बिल्कुल दी थी। अरे सारे पेपर भरे थे, वो भी एक्स्ट्रा पेज लेकर। जानती है ना सप्लीमेंट क्या होता है? जिसको ज्यादा आता है ना, उसका एक पेपर में कुछ ना होता, वो 4-4 पेपर भरता है, समझी ना? अरे ठीक है, समझ गए। अब ये बताओ कि जो पेपर भरी थी उसको टीचर जांचा होगा ना, तो कितना नंबर मिला था? माँ जी वही तो फूटी किस्मत मेरी। उसी साल गांव में ना बाढ़ आ गई थी, सारा पेपर स्कूल की छपरी के साथ बह गया, और हम लोग उसी कक्षा में दोबारा पढ़े, समझी ना आप? सास इरिटेट हो जाती है। अरे तो फिर से पढ़ी, पर कितना पढ़ी, कहाँ तक पढ़ी कि बाढ़ के पानी में तुम्हारी पढ़ाई भी बह गई? मेरी? अरे सासू माँ, सबकी पढ़ाई बह गई, पूरा गांव ही अनपढ़ रह गया माँ जी। वो तो भला हुआ हमारे चाचा का जो हमको शहर ले आए, नहीं तो वैसे ही रह जाते ना हम भी। अरे नहीं रह गई तो क्या बन गई? अरे बहू अब सच सच बता, कितनी पढ़ाई की है? अरे सासू माँ कैसी बात कर रहे हैं, इतना तो हम पढ़ाई ना करने में नहीं थके थे जितना आपको ये बताने में थक गए कि हम नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी। वो क्या कहते हैं, अंगूठा छाप है हम। सास सर पर हाथ रख लेती है। अरे तो क्या जरूरत थी सीए किए हुए लड़के से शादी करने की? अरे एमबीए भी किया है मेरा बेटा, और तू अंगूठा छाप? अरे क्या हो गया ये? अरे काहे को रो रही हो माँ जी? अब हम और ये तो एक ही है ना, एक ठो डिग्री हम रख लेंगे, एक ठो वो रख लेंगे। अरे किसी को क्या पता चलेगा? हाँ चलिए, अब वक्त खराब ना करिए, पार्लर जाना है हमको, चले हम। हाँ अरे 2 डिग्री है तो क्या मोहल्ले को दे दे? और ये अनपढ़ डिग्री तो ले लेगी, लेकिन नॉलेज कहाँ से लाएगी? अरे मेरी किस्मत। तभी वहाँ बेटा आ जाता है। क्या हो गया माँ? अभी तो मेरी शादी हुए जुम्मा 4 दिन नहीं हुए कि तूने रोना भी शुरू कर दिया। अरे बेटा तेरी बीवी अनपढ़ है, अंगूठा छाप। सुना ना, चल अब तू भी रोना शुरू कर दे। क्या बात कर रही हो माँ? तुम तो बोल रही थी कि गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ है ना, लेकिन लंगड़ी टांग की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। अरे एक बार शादी के पहले बात तो कर लेता। कैसी बात करिए माँ? मैंने ज्यादा बात भी नहीं की कि पढ़ी लिखी है, क्या बात करना, विचार तो मिल ही जाएंगे। हाँ पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो जी शुरू करो जिंदगी अब एक अंगूठा छाप के साथ। अब शाम को पार्टी में। देखो शांत रहना, चाहे जो भी हो तुम मुंह नहीं खोलना, नहीं तो जानती हो ना कितनी अनपढ़ हो ये सबको पता चल जाएगा। बीवी को बुरा लगता है कि ये क्या बात हुई, पार्टी में कोई कौन सा उससे फिजिक्स की फॉर्मूला पूछने वाला है, और गांव की हूँ तो क्या हुआ,
बात करना मुझे भी आता है, लेकिन क्या करे, पति की आ गया सर आंखों पर। अब वहाँ लोग आपस में बात कर रहे थे। देख लेना, चावल की दाम बढ़ेंगी, बारिश खूब हुई है ना, सारी फसल बेकार हो गई होगी। दूसरा भी खेती बाड़ी को लेकर अपना ज्ञान दे रहा था। इधर हमारी अनपढ़ बहू का तो मन कर रहा था कि सबको बता दे कि क्या प्रोसेस होता है किसी भी अनाज को उगाने का, कितना तापमान, कितना पानी और कैसी केयर करनी चाहिए। लेकिन क्या करे, सामने खड़ा होता है पति, जिसका आदेश होता है कि भाई मुंह नहीं खुलना चाहिए। तभी एक बोल पड़ता है, अरे रवि, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, 2-2 डिग्री कर रखी है। तुम ही बताओ क्या है मामला फसलों का? चावल महंगा होने वाला है क्या? पति के तो पसीने छूटने लगते हैं। तभी बीवी बोल पड़ती है, वो क्या है ना, ये छोटे मोटे मुद्दे तो मैं ही बात कर लेती हूँ और समझा देती हूँ, इसमें इनके डिग्री को क्यों परेशान करना, क्यों जी? तुम्हें कहा था ना शांत रहना। अच्छा जी, तो आपको है समझ? देश के तापमान, वर्षा का रेशियो, फसलों की क्वालिटी, इन बारे में है? पति को तो शर्म आ जाती है कि आज उसकी बेइज्जती होनी तय है। लेकिन गांव के परिवेश में पली बड़ी हमारी अनपढ़ बहू वहां खड़े लोगों को फसलों की, खेती किसानी का ऐसा ऐसा पाठ पढ़ा देती है कि सभी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। यार मान गए, आज के ज़माने में औरतें जहाँ लिपस्टिक बिंदी की ही बातें करती हैं, वहाँ तुम्हारी बीवी, वाह जी वाह रवि, एक नंबर बीवी लाए हो। सच्ची भाभी जी, मान गए आपको। वैसे मुझे ना लिपस्टिक बिंदी का भी ज्ञान है। लेकिन ये गलत है कि आजकल की औरतों को आप ऐसा कहें। किचन में खाना बनाना भी किसी साइंस से कम नहीं है। कैसे मसाले, कैसा नमक, कितना गैस की फ्लेम, ये सब ना तजुर्बे से आता है, क्यों जी? बीवी सबके साथ घुल मिल गई। उसकी बातें सभी को हंसा रही थी। बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी ऊंचे पदों पर बैठी औरतें अनपढ़ बीवी से खाना बनाने के गुर सीख रही थी, तो कोई उसके हाथ से सिले कपड़े की तारीफ। पति सब देख रहा था। पार्टी खत्म होती है और सब घर की ओर निकलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके बोलने के बाद भी मैं शांत नहीं रह पाई। वो क्या है ना, कोई आपको नीचा दिखाया, ये मैं नहीं देख सकती। पति बीवी की ओर देखता है और मुस्कुरा देता है। क्या हो गया जी, कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं, ये किसने कहा कि अनपढ़ व्यक्ति कुछ नहीं जानता? जीवन से बड़ा कोई क्लास नहीं है। ये वो क्लास है जहाँ सब कुछ सीखा जा सकता है, बस ज़रूरत है आँख और कान खुले रखने की। क्या? ये तो सच कहा जी आपने। दोनों घर आ जाते हैं। घर में सास दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे आ गए तुम लोग? क्या हुआ पार्टी में, नाक तो नहीं कटी? पति कुछ कहता है कि बीवी बोल पड़ती है, नाक ना माँ जी, मैंने नहीं कटने दी। हाँ माँ, वैसे मेरे कारण तो कटी जाती, लेकिन इसने बचा लिया। वैसे माँ, तू क्यों जग रही इतनी देर तक? मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं चला सोने। ओके माँ। अरे रुक जा, वो क्या है ना, मेरे पैर की हड्डी में दर्द हो रहा है, ज़रा ये दवाई तो देख कौन सी खानी है। मैं देख देती हूँ माँ जी, लाइए, आप सो जाइए। अरे ना, गंवार है तू एक नंबर की, तुझसे मैं कभी ना दवाई निकलवाऊँ। ना जाने कौन सी दवाई दे देगी, रहने दे। बहू को सास की बात का बुरा लगता है। वो कमरे में चली जाती है। बेटा नींद में ही माँ को गलत दवाई दे देता है। फिर आधी रात को माँ के रोने की आवाज़ आती है। अरे न जाने कौन सी दवाई दे दी, अरे माँ। बेटा तो माँ के रोने धोने पर नहीं जगता, लेकिन बहू भागकर सास के पास जाती है। क्या हो गया माँ जी, क्या हुआ आपको? अरे ना जाने कौन सी दवाई दे गया था, मेरा तो पैर ही नहीं चल रहा। बाथरूम जाना था, लेकिन देख क्या हो गया। बहू सास को बाथरूम ले जाती है। सास वापस आती है। माँ जी, क्या ये वाली दवा इन्होंने आपको दी थी? हाँ यही थी। अरे पर माँ जी, ये तो गलत दवा है, सही दवा ये है। वो क्या है ना, घर में पापा माँ को मैं ही दवाई देती थी। खैर रुकिए। बहू जल्दी से गर्म पानी लेकर आती है और अपने देसी इलाज से सास का पैर ठीक कर देती है। माँ जी अपना आप सो जाइए, सुबह तक आपका पैर ठीक हो जाएगा। बोलिए तो मैं यहीं सो जाऊं?
हाँ बहू, इस बेटे का कोई भरोसा नहीं। 4 क्लास क्या पढ़ लिया है, खुद को कहीं का डॉक्टर समझ रहा है। बहू सास के पास ही सो जाती है। सुबह बहू की नींद देर से खुलती है। पास में सास को ना देखकर डर जाती है। वो सास को देखने बाहर जाती है तो पति और सास बैठकर चाय पी रहे थे। मान गए भाई, क्या बहू आई है हम लोगों के घर। कहने को गवार, एक भी क्लास नहीं पढ़ी, लेकिन जीवन का तजुर्बा इतना कि क्या डॉक्टर है क्या इंजीनियर। बहू दूर से दोनों की बात सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो अनपढ़ बहू नहीं, समझदार बहू बन जाती है।